हेलो गाइस। हम इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम एक और कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जिससे हम एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन, वो है मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एक कंपोनेंट का मास जो है वो सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशन में है, टोटल मास जो सॉल्यूशन का होगा उसमें कितना है, तो उसको हम बोलेंगे मास फ्रैक्शन। इसके लिए हम लेते हैं फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि हम इस चैप्टर में ज़्यादातर बाइनरी सॉल्यूशन ही, मैंने पहले बोला था आपको, बाइनरी सॉल्यूशन डील करने जा रहे हैं हम। बाइनरी सॉल्यूशन containing the components A एंड B। अगर हम मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में, A और B, तो मास फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा? मास फ्रैक्शन ऑफ A कितना आ जाएगा? अब मान लेते हैं कि इसका वेट कितना है, WA डिवाइडेड बाई WA प्लस WB, क्योंकि ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये वेट ऑफ द सोल्यूट, और ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर इसका हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो W वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ द सोल्यूशन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसके रेशो हो जाएगा। अगर हम मास फ्रैक्शन ऑफ B निकालेंगे तो ये WB वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन, और उसमें सॉल्वेंट का भी होगा और सोल्यूट का भी होगा, तो ये आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो ये भी एक रेशो है सिंपली, इसलिए इसका भी यूनिट नहीं होंगे। लाइक मोल फ्रैक्शन की तरह, मोल फ्रैक्शन द मास फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, इसके भी कोई यूनिट नहीं होंगे। दूसरी बात, मास फ्रैक्शन ऑन मल्टीप्लिकेशन with 100 gives mass percentage। अगर हम मास फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमें मास परसेंटेज मिलेगी। सो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम, एक और कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। तो मोलैलिटी थोड़ी अलग है बाकियों से, उसमें बाकी सब में अभी तक हम सोल्यूशन लेते थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, इसमें वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन नहीं लेंगे, इसमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट, इसलिए ये थोड़ी डिफरेंट हो जाती है बाकी कंसंट्रेशन टर्मों से। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट dissolved per 1000 grams or 1 kg of the solvent। it is denoted by m। तो मोलैरिटी की तरह ये भी m से डिनोट होती है, लेकिन मोलैरिटी हमें कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो कितने मोल डिजॉल्व हैं पर 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, बाकी में हम सोल्यूशन लेते थे, इसमें सॉल्वेंट लेंगे, और पर 1000 ग्राम हो गया 1 kg, क्योंकि 1 kg में कितने 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1 kg 1000 ग्राम्स एक ही बात हो गई। अब सॉल्वेंट में कितने मोल डिजॉल्व हैं किसी सोल्यूट के, तो उसको हम बोलेंगे मोलैलिटी। अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे, मैथमेटिकली क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg।
या फिर 1000 ग्राम्स, ग्राम्स में हो गया तो 1000, इसको लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू एन बी, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम इसको ग्राम्स में लेंगे तो ऊपर 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए, अगर ग्राम्स में है तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1000 के साथ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू मोल्स, अगर देखेंगे हम तो ये हो गया वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और ग्राम्स में अगर है तो ऊपर 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट गिवन वेट और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आ गई हमारी मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं। इफ 1.325 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका फार्मूला है, इज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, देन फाइंड मोलैलिटी। तो हमने क्या निकालनी है, मोलैलिटी। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट का अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, Na2CO3 मॉलिक्यूलर, पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू, ये कितना आता है 106 ग्राम। अब देखेंगे मोलैलिटी किसके बराबर होती है, मोलैलिटी, मोलैलिटी हो गई हमारे पास WB डिवाइडेड बाई MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA इन ग्राम्स। तो मोलैलिटी किसके बराबर, वेट कितना दिया हुआ है हमारे पास 1.325, 1.325 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 106, इधर मल्टीप्लाई देंगे 100, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है हमारे पास 250। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 0.05 मोल पर केजी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.05 m मोलल। ये 0.05 मोलल सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैलिटी। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन के लिए। If a solution contains 4 moles of the alcohol and 6 moles of water, then find mole fraction of the alcohol। तो हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन मतलब x ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल किसके बराबर आ जाएगा, अब मोल्स कितने हैं, हम लिखेंगे मोल्स ऑफ अल्कोहल मतलब n अल्कोहल डिवाइडेड बाई n अल्कोहल प्लस n वाटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास निकलकर n अल्कोहल कितने हैं 4 मोल्स ऑफ अल्कोहल, 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 4/10। इसी तरह का हम वाटर का निकालना चाहें तो x ऑफ वाटर, वाटर निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 6/10। इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं वाटर का, और ये आ गया आपका अल्कोहल का। इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। अब हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे हमें एक रिलेशन मिलेगा मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के दरमियान में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, यहां से निकलेगा हमें। अब हम एक लेते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, किसका लिया हमने, ग्लूकोज एंड वाटर, इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.2, देन फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैलिटी मालूम करो। तो हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, एक्स ग्लूकोज, पहले देखते हैं हम, एस ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ये दिया हुआ है 0.2। अब डिनोमिनेटर जिसका ना हो तो उसको हम 1 मान सकते हैं।
इसका मतलब टोटल वाली ये जो मोल है सॉल्यूशन में वो कितने हैं 1। इसका मतलब हो गया ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये इसका मतलब हो गया मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो दोनों कितने, ये टोटल मिलाकर कितना है 1 और मोल ऑफ ग्लूकोज है 0.2। तो यहां से हम निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर हम निकालेंगे कैसे, ये टोटल कितने हैं 1 माइनस ग्लूकोज के कितने हैं 0.2, तो इसका मतलब वाटर के होंगे 0.8 मोल। अब वाटर का अगर हम मोल, यहां से हम इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल्स किसके बराबर होते हैं, मोल्स ऑफ वाटर हो गया वेट डिवाइडेड, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एन डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एन मल्टीप्लाइड बाई एम। तो मोल्स हमारे पास वाटर के दिए हुए हैं, ये कितने हैं 0.8, तो मॉलिक्यूलर वेट है इसका 18। तो ये हमारा वेट ऑफ वाटर, ये क्या आ गया हमारे पास, वेट ऑफ वाटर निकल गया। यहां से हमने निकाल दिया वेट ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं मोलैलिटी किसके बराबर होती है। मोलैलिटी हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मतलब डब्ल्यू, इसको हम लिख सकते हैं एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो इधर कितने हैं 0.8 प्लस 18 इधर मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये वाटर जो है ये सॉल्वेंट है, तो 0.8 इंटू 18 ग्राम्स आ जाएगा ये टोटल। तो ये पूरा हमने वैल्यू इधर रख दी। तो ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम्स या 1 kg ऑफ द सोल्वेंट, ये ग्राम्स में है तो हमने इसके ऊपर मल्टीप्लाइड कर दिया 1000 के साथ। तो ये आ गई हमारी मोलैलिटी। और अगर हम इसमें मोल्स की वैल्यू लगा दें ग्लूकोज की, सोल्यूट क्या है ग्लूकोज, तो एम आ जाएगा हमारे पास 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 18। तो ये किसके बराबर आ गया, ये क्या है मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मतलब ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट क्या आ गया एक्स बी, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द, ये 0.8 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एक्स ए है ये, और मल्टीप्लाइड बाई एम ए, इधर हम लिख सकते हैं 1000। इसको हम वैल्यू निकाल सकते हैं हम मोलैलिटी की, लेकिन मोलैलिटी निकालना उतना ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, तो इसलिए हमें ये मल्टीप्लाई नहीं किया। या फिर हम आर लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा एक्स बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं इसकी जगह, और एम ए, ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो होता है 1 के बराबर। तो एक्स ए जो होगा ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये बन गया हमारे पास एक, अब ये एक फार्मूला बन गया। मोलैलिटी किसके बराबर होगी, मोलैलिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट multiplied by 1000 divided by 1 minus mole fraction of solute, mole fraction of solute or into molar mass of solvent।
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एक हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो फार्मूला बनकर आता है। यहाँ से हम मोलैरिटी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी लगभग कंप्लीट हो गई। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने एक चीज बताता हूं आपको मैं, कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो दो किस्म की हैं। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट जिन पर टेम्परेचर जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी। दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दो किस्म की टर्म्स हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स दो तरह की, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या आ जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एक बात याद रखना, जहां भी वॉल्यूम की इन्वॉल्वमेंट है वो टेम्परेचर से चेंज होंगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है टेम्परेचर वॉल्यूम पर अफेक्ट करता है लेकिन मास पर अफेक्ट नहीं करता है। वॉल्यूम अगर टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में जो टर्म्स हैं वो सारी मास की हैं, क्योंकि मास पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में आ जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और पार्ट्स पर मिलियन वेट बाई वॉल्यूम, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ। और अगर हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में जहां पर मास है खाली, वेट बाई वेट, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पीपीएम, वेट बाई वेट और मास फ्रैक्शन जो है, ये सारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं। और इनको ये जो मोलैरिटी इनको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर से चेंज नहीं होते हैं। इनसे कंसंट्रेशन निकालना ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। एक और बात है, जब हम चलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की तरफ, या फिर ये टेम्परेचर जो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर डिपेंडेंट की तरफ, तो हमें यहाँ पर डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है। जो ये हैं कंसंट्रेशन टर्म्स जो डिपेंड करती हैं मोलैरिटी पर, इनकी डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या किसके बराबर होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जहां पर भी वॉल्यूम होगा वहां पर डेंसिटी डिफर करेगी। जब हम चेंज करेंगे एक दूसरे में तो यहाँ पर डेंसिटी की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, इट मे बी नोटेड दैट मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एटसेट्रा आर प्रेफर्ड टू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एटसेट्रा। इनसे हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पहले वालों को, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन को। दिस इज बिकॉज द फार्मर इन्वॉल्व्स मासेस ऑफ द सल्यूट एंड सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि उनमें मास इन्वॉल्व होता है। लेटर इन्वॉल्व्स वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, दूसरे में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन्वॉल्व होता है। टेम्परेचर हैज़ नो अफेक्ट ऑन मास बट इट हैज़ सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑन वॉल्यूम, तो इसका बहुत असर पड़ता है वॉल्यूम पर। हेंस मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एटसेट्रा डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, वेयर एज मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एटसेट्रा चेंजेस विद टेम्परेचर, ये चेंज होते हैं टेम्परेचर से। अब हम एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे जिससे हमें सारी चीज़ें निकल जाएं। ये क्योंकि अलग अलग निकालना, कभी नॉर्मेलिटी कभी मोलैरिटी, ये बहुत मुश्किल काम है थोड़ा, इसमें इतना याद रखना मुश्किल है। इसलिए हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं जिससे हमें सारी चीज़ें एकदम निकल कर सामने आ जाएं। हम एक न्यूमेरिकल लेंगे और उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल है हमारे पास, 2 मोलर यूरिया प्लस वाटर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एंड डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सीसी। ये याद रखना कि सीसी कितना हो गया, 1 सीसी इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ये आपने याद रखना है। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, मतलब मोलैरिटी दी हुई है और मोलैलिटी हमने निकालनी है। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन देखेंगे हम इसका, ये 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। इसका क्या मतलब हो गया,
2 moles ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इसका मतलब हो गया 2 moles ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखते हैं हम इसका वॉल्यूम कितना है। इसमें वॉल्यूम है हमारा इज इक्वल टू 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। और हमारा मोल्स ऑफ द सोल्यूट कितने हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट, दो चीजें हमें दी हुई हैं। मोल्स ऑफ द सोल्यूट जो है वो है 2। ठीक है, अब हम एक टेबल जैसा बना लेते हैं और सारी वैल्यू उसमें लिख लेते हैं। ये हमारा आ गया सोल्यूट, इधर हम लिख देंगे सोल्यूट। सोल्यूट है हमारा, इसमें क्या हमारा सोल्यूट क्या है? यूरिया। हमारा सोल्यूट है यूरिया। और ये है, इधर लिख देंगे हम सॉल्वेंट, वो है हमारा वाटर। और इधर लिख देंगे हम सोल्यूशन। तीनों चीजें हमने लिख दी। अब इस सोल्यूशन में अगर देखेंगे वॉल्यूम दिया है वो हमें 1 लीटर, और 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर के बराबर। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, पर मिलीलीटर। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी हुई है हमें। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां से हम मास निकाल सकते हैं। मास किसके बराबर आ जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है हमारे पास? 1.2 इंटू 1000। वॉल्यूम में 1000 मिलीलीटर, क्योंकि डेंसिटी ये टोटल आ गई हमारे पास 1200 ग्राम। ये मिल गया मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें। अब दूसरी चीज हमें दी हुई क्या है? अगर हम इसी को देखेंगे, सॉल्वेंट के केस में क्या दिया है? मोलैरिटी दी हुई है। मोलैरिटी देखेंगे अगर हम, तो ये आ जाता है हमारा NB डिवाइडेड बाई WA इन kg। तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना आ जाएगा हमारे पास? पहले हम निकालेंगे, इसमें देखेंगे हम, इसमें सोल्यूट के केस में देखेंगे मोल्स कितने हैं। सोल्यूट के हमारे पास मोल 2 हैं। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया ये कितना होता है हमारे पास? 60 ग्राम। और 60 ग्राम क्योंकि इसका फार्मूला है NH2CONH2, तो यहां से निकल कर आएगा ये 60 ग्राम। तो 2 मोल हैं हमारे पास, तो कितने आ जाएंगे? वेट क्या आ जाएगा हमारा? यहां से हम वेट निकाल सकते हैं इसका। 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 120 ग्राम। इसका मतलब 120 ग्राम जो है वो सोल्यूट है। तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? टोटल कितना है? 1200 ग्राम। अभी निकल कर आएगा सोल्यूशन का वेट 1200 माइनस 120 सोल्यूट का कर देंगे, बाकी कितना बच गया हमारे पास? 1080 ग्राम। ये आ गया वेट ऑफ द सॉल्वेंट। और वेट ऑफ द सॉल्वेंट ये ग्राम्स में है, अगर केजी में करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 1000 kg। सारी चीजें हमारे पास निकल कर आ गई। अब हम देखते हैं कि मोलैलिटी कैसे निकाली है। निकालना क्या हमने? मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके बराबर होती है? मोलैलिटी हमारे पास होती है मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो ये कितना मोल, कितना है हमारे पास? 2 मोल है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट ये है हमारे पास, ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास 2 10 80 मल्टीप्लाइड बाई, ये चला जाएगा ऊपर 1000 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 200 डिवाइडेड बाई 1080 मोलल।
या फिर हम इसको बोलते हैं मोल पर केजी, क्योंकि मोलैलिटी के यूनिट क्या हैं? मोलैलिटी के हैं मोल पर केजी। मोल पर केजी को नापने हम, ये इसके यूनिट हैं। तो ये आ गया मोलल या फिर मोल पर केजी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देंगे हम। न्यूमेरिकल है हमारे पास 4% W/W सोल्यूशन ऑफ NaOH वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया है हमें। इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर cc, तो हम फाइंड आउट मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन हम सब इसमें से निकाल सकते हैं। देखो हम फटाफट पहले क्या कर देंगे, टेबल बना देंगे। टेबल बना लिया हमने। इसमें क्या है, सल्यूट है हमारा NaOH, सॉल्वेंट है हमारा वाटर, और सोल्यूशन है हम दोनों का मिलाकर हमने बना दिया सोल्यूशन। तो हमें हमारे पास दिया हुआ है 4% W/W। इसका मतलब हो गया हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन। ये दिया हुआ है हमारे पास, और ये किसके बराबर होता है, मतलब WB डिवाइडेड बाई WA प्लस WB, ये दिया हुआ है हमारे पास। ये कहते हैं 4% का मतलब 4 बटा टोटल हम मानेंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज के केस में मैंने बोला था आपको कि ये 100 मानकर चलेंगे हम। टोटल परसेंटेज 100 है हमारे परसेंटेज है। तो डेंसिटी है हमारे पास दी हुई, डेंसिटी जो है वो कितनी है हमारे पास, 1.5। लेकिन डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी हो गई हमारे पास मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो अब मास कितना है टोटल हमारे पास, 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है, 1.5। तो ये 1.5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 के साथ हमने 1000 बनाना है वॉल्यूम, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट के ऊपर ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 15। तो अगर हमने 1000 तो मल्टीप्लाई कर देंगे इधर हम 1000 के साथ, तो ये आ जाएगा 1.15 मिलीलीटर। 1 या ये 1/15 1.1/15 मिलीलीटर आ गई हमारे पास। ये क्या आ गई हमारे पास, वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। यहां से हमने क्या निकाला, वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम इधर ले जाएंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास मास बाई डेंसिटी। तो मास क्या है 100, तो डेंसिटी हो गई 1.5, तो ये 1.5 cc है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/15 ml जो है ये हमारा वॉल्यूम निकल कर आ गया यहाँ से। अब हम देखेंगे सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सोल्यूशन कितना है हमारे पास, वेट सोल्यूशन का वो है हमारे पास 100 है। तो इसमें सल्यूट जो है वो हमें हमारे पास दिया 4% है, तो 4% इसमें सल्यूट WB जो है हमारे पास वो कितना है, 4 ग्राम। तो WA जो है हमारे पास वो आ जाएगा 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96 ग्राम। 96। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे कि मोल्स अगर हमें इसके निकालने होंगे, तो इसको हम कर देंगे 96, अगर हम इसमें केजी में कन्वर्ट कर दें तो 1 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो गया इसके केजी। अगर हमने मोल्स निकालने होंगे तो वो कितने आ जाएंगे, 96, क्योंकि वेट कितना है 96 डिवाइडेड बाई 18, ये आ गया
इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल दिए हमने। इसी तरह से सोल्यूट के केस में WB इज इक्वल टू 4 ग्राम है। मोलर मास कितना है NaOH का? मोलर मास वो है हमारा 40। तो मोल्स कितने आ गए? वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 1/10। इस तरह से हमारी सारी चीजें निकल कर आ गई। अब हम आराम के साथ हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं। अब हम पहले देखते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी किसके बराबर हो गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट कितने मोल हैं? 1/10। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है? 1/15। 1/15। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/15। तो ये आ जाएगा निकल कर हमारे पास 1/10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1.5 मोलर। निकल गई मोलैलिटी। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम। अच्छा जी, दूसरी बात हमने क्या निकालनी थी? मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके बराबर आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 96। तो ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 96। ये आ गई मोलैलिटी, मोलल सॉल्यूशन। ये लीटर निकल कर आया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे तीसरी चीज नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी हम बड़े आराम के साथ निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी का एक और भी था इसका मोलैरिटी। मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम इसको। मोलैरिटी हमारे पास दी है 1.5, तो इसमें एन फैक्टर NaOH में कितने OH देगा? तो ये एक ही देगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1.5 नॉर्मल। मतलब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी एक। स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे हम? मोलैरिटी, ये भी मोलैरिटी से निकाल सकते हैं हम। मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, मोलैरिटी कितनी है? 1.5 इंटू 40 इज इक्वल टू आ जाएगी 60 ग्राम पर लीटर। इसी तरह से अगर हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं यहां से। ये आगे 1/सोल्यूट के, ये आगे हमारे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं हर एक चीज को। हम यहां से इस फार्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज का हम इतने करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देख चेक करेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।